लास्ट के लेक्चर्स में हम 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके थे। आज हम 20 क्वेश्चन से आगे डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आप सभी के डाउट्स ये आ रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ने किसी भी तरह का सिलेबस मेंशन नहीं किया है, सिर्फ 100 क्वेश्चंस यहाँ पर बता दिए हैं। ये मुझे भी सबसे बुरी बात लगी है यूनिवर्सिटी की कि सिर्फ 100 क्वेश्चंस का वेटेज बताया है, लेकिन किसी भी तरह का ये नहीं बताया कि सीएचओ या फिर स्टाफ नर्स का कितना पोर्शन रहेगा और जीके सेक्शंस का कितना पोर्शन रहेगा। लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू रूल आरएनपी के अकॉर्डिंग देखें तो आपको 70% जो है सीएचओ या फिर स्टाफ नर्स का देखने को मिलेगा और 30% आपको यहाँ पर जीके सेक्शन का रहेगा। अब ये जो जीके सेक्शन रहेगा इसमें जो वेटेज रहेगी वो हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज की ज़्यादा रहेगी, ठीक है, इसलिए। और 70% आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे सीएचओ या फिर स्टाफ नर्स की, अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वेटेज यहाँ पर रहने वाली है। और यहाँ पर जीके सेक्शंस मैंने क्लियर कर दिया है, 30% का रहेगा, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा वेटेज है जीके में हिमाचल प्रदेश की रहेगी। अदर इंडियन जीके की सेगमेंट क्वेश्चन जो रहेंगे वो बहुत कम रहेंगे, ठीक है। तो आपने ये दोनों क्लियर करके चलना है। हिमाचल प्रदेश अपना क्लियर करिए, ठीक है, और साथ में आप अपना सीएचओ और स्टाफ नर्स के लिए क्लियर करिए, ठीक है। फ्रेंड्स, कोर्सेज, फास्ट कोर्सेज अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के अंदर चल रहे हैं, ठीक है। एक्सपर्ट्स की टीम है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर, व्हाट्सएप आप कर लेना, आपको यहाँ पर फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका ये पेपर निकल जाएगा, ये मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चंस की बात करेंगे, यानी कि 21 क्वेश्चंस। अ पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली बाय द कॉप्स ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी इज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात हो रही है गर्भावस्था के कॉप्स ल्यूटियम द्वारा लगभग विशेष रूप से निर्मित एक पेप्टाइड हार्मोन है। ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं। क्या ये पेप्टिन है, रिलैक्सिन है, एस्ट्रियोल है या फिर पीपीए है, बताना है। आप सभी के सामने क्वेश्चंस, ऑप्शन आपके सामने, 3 सेकंड सभी के पास रहते हैं, ठीक है, सोचना आपने है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर यहां पर होगा बी, यानी कि रिलैक्सिन, ठीक है। रिलैक्सिन इज द राइट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। इंक्रीज्ड पिगमेंटेशन इन द फेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड, इंपॉर्टेंट है, फोकस करना। गर्भावस्था के दौरान चेहरे में बढ़े हुए संजकता को क्या कहा जाता है? यहाँ पे बात हो रही है इंक्रीज पिगमेंटेशन, कब? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो उसको क्या कहते हैं? क्या उसको लीनिया निग्रा कहते हैं, स्ट्राया ग्रेविडा कहते हैं, या फिर क्लोस्मा कहते हैं, कैपिट मेड्यूसा कहते हैं, बताना है। अगर आपको स्क्रीन छोटी लग रही है तो लैंडस्केप कर लीजिए, ठीक है, और फोकस करिए क्वेश्चंस के ऊपर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर क्लोस्मा, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, जब भी हम बात करते हैं पिगमेंटेशन फेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, तो ये कब होता है? आपका क्लोज्मा, ठीक है, उसको कहते क्या है ये पूछा गया, क्लोज्मा इज द राइट आंसर, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे, द थिन सेरस फ्लूइड सेक्रेटेड फ्रॉम ब्रेस्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 to 48 आवर्स इज कॉल्ड, पहले 24 से 48 घंटों के दौरान स्तन से स्रावित होने वाले पहले सीरस द्रव को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, फोकस करिए। क्या ये फॉर मिल्क है, हिंड मिल्क है, क्लोस्ट्रम है, या फिर ये सभी है? अगर ये क्वेश्चन आपका सही हो तो वेल डन, इसका सही आंसर होगा क्लोस्ट्रम, ठीक है। फ्रेंड्स, व्हाट्सएप कर लेना, अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के अंडर कोर्सेज एक्सपर्ट टीम आपको यहाँ पर अपडेट करवा देगी, ठीक है। आपका यहाँ पर कुछ भी नहीं छूटेगा इस एग्जाम के लिए, आपको पढ़ना वो जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जल्दी से व्हाट्सएप कर लेना HPGK हब की टीम पे। क्लियर, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर प्रोवाइडेड अंडर RCH फेज 1 इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी कि RCH चरण फेज 1 के तहत प्रदान की जाने वाली आवश्यक प्रस्तुति देखभाल निम्नलिखित है, सिवाय किसके सिवाय, ठीक है, मतलब वो चीज छोड़ के। क्या ये अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, प्रोविजन ऑफ मिनिमम 10 एंटीनेटल चेकअप बाय एनएम और मेडिकल ऑफिसर, ठीक है। ऑप्शंस के ऊपर फोकस किया करें, ठीक है। मैं ऑप्शंस यहाँ पर आप खुद रीड करें, टाइम की थोड़ी सी कमी है, ठीक है। मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। देखिए, जब भी द एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक, ऑब्स्टेट्रिक क्या होता है? ऑब्स्टेट्रिक होता है दाई, जिसको हम कहते हैं, ठीक है। द एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर प्रोवाइडेड अंडर RCH फेज 1 इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इसको छोड़ के ये आपका सही आंसर होगा, प्रोविजन ऑफ मिनिमम 10 एंटीनेटल चेकअप बाय एनएम और मेडिकल ऑफिसर, ठीक है। एंटीनेटल क्या होता है? एंटीनेटल का मतलब होता है प्रसव से पहले, जन्म से पहले, ठीक है। उससे पहले आपको कहाँ पे जाना है? एनएम या फिर मेडिकल ऑफिसर के पास, ठीक है। ये पूछा है आपके एग्जाम क्वेश्चन में।
फोकस किया करें। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेनिफिट्स ऑफ कैंगारू मदर केयर आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। मतलब कंगारू माता देखभाल के लिए निम्नलिखित सभी हैं, लेकिन इसको छोड़ के वो चीज देखते हैं। इंप्रूव्स मदर बेबी बॉन्ड, क्या मातृ शिशु बंधन में सुधार। इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन इन मदर्स, इंक्रीजेस इन्फेक्शंस इन बेबीज, कीप्स बेबी वार्म। आप सभी ने कंगारू को देखा होगा टीवी में, इंटरनेट पे, ठीक है, और रियल में भी अगर किसी ने देखा होगा तो वेल डन, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। टीवी और इसमें तो आपने देखा ही होगा। आपने देखा होगा कि कंगारू के पेट में एक पोटली जैसी होती है, ठीक है, और उसका जो बच्चा है वहीं पे रहता है, ठीक है। तो क्या क्या चीजें होती हैं, एक तो उसका जो बच्चा है वो गर्म रहता है, ठीक है, बेबी बॉन्ड, माता के साथ अच्छा कनेक्शन उसका बनता है, ठीक है, और जो मदर की मिल्क प्रोडक्शन है वो इंक्रीजेस होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है, लेकिन ये चीज नहीं होती है, इंक्रीजेस इन्फेक्शंस इन बेबीज। अगर इन्फेक्शंस लग पड़ेगा होने तो फिर तो मतलब ही नहीं रहा, ठीक है। तो मतलब इसको छोड़ के इसका सही आंसर होगा ये, ठीक है, बाकी सभी इसके सही रहेगा। क्लियर? आई होप आप समझ रहे हैं, क्वेश्चंस को अच्छे से फोकस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखेंगे। अ प्रेग्नेंट वुमेन शुड विजिट द एंटीनेटल क्लिनिक ट्वाइस अ मंथ ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। गर्भवती महिला को गर्भावस्था के निम्नलिखित में से किस महीने में 2 बार प्रसव पूर्व क्लिनिक में जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चंस देख लेना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, इसलिए कह रहा हूँ कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और कैटेगरीज अगर आपने लेने हैं, ठीक है, तो व्हाट्सएप कर लेना। और अगर आपको मॉक टेस्ट, एमसीक्यूज, ये सारी चीजें चाहिए तब भी व्हाट्सएप कर लेना। और साथ में एचपी जीके का पूरा नॉलेज जीके यहाँ पर चाहिए, एमसीक्यू प्रीवियस बेस्ड क्वेश्चन जो अभी आ रहे हैं, ये सारी चीजें चाहिए तो व्हाट्सएप कर लेना, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं रिपीटेड और हाईलाइटेड क्वेश्चन बनने वाले हैं जो यूनिवर्सिटी डायरेक्ट पूछेगी, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 8 मंथ, ठीक है। 8 मंथ में कम से कम 2 बार क्लिनिक जाना चाहिए। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल है तो प्राइवेट के अपना बिजनेस रहता है, वो आपको 6 मंथ में बुला लेते हैं, 3 मंथ में, हफ्ते में 2 बार, महीने में 2 बार। लेकिन जो अकॉर्डिंग टू फील्ड, मैं आपको यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो अकॉर्डिंग टू डेटा है, ठीक है, वो यहाँ पर देखना है हमने, ठीक है। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डेटा बात हो रही है। क्लियर? नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटीनेटल केयर आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। देखना है, ऑप्शन जल्दी से रीड करिए। प्रसव पूर्व देखभाल के लिए उद्देश्य निम्नलिखित सभी हैं, सिवाय, देखते हैं कौन सा है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, प्रिवेंट एडोलसेंट प्रेगनेंसी, ठीक है, टू प्रिवेंट एडोलसेंट प्रेगनेंसी, यानी कि किशोर गर्भावस्था को रोकने के लिए, ठीक है। एडोलसेंट क्या होता है? किशोर अवस्था जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उस चीज को रोकने के लिए, ठीक है। ये चीज प्रसव पूर्व देखभाल के लिए उद्देश्य सभी है, ये चीज नहीं आएगी यहाँ पर, बाकी सभी आएंगे। चाहे हम शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम करने की बात करें, ठीक है, माता के साथ अपने देखभाल करने की बात करें, ठीक है, 5 जिसको हम कहते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आपने रीड की होंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर, एट 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी यूट्रेन फंडस इज पैल्पेबल एट। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। गर्भावस्था के 20 सप्ताह में गर्भाशय का कोष निम्नलिखित पर स्पर्शनीय है, ठीक है। एट 20 वीक्स ऑफ की बात हो रही है यहाँ पर, 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी यूट्रेन फंडस इज पैल्पेबल। अब देखिए ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन चुके हैं, ठीक है। इसका सही आंसर होगा, जल्दी से आपने सोचना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोअर बॉर्डर ऑफ अम्बिलिकस, ठीक है, नाभि की निचली सीमा, ये स्पर्शनीय है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द इम्यूनोग्लोबुलिन विच प्रोटेक्ट द न्यूबॉर्न अगेंस्ट एंट्रिक इन्फेक्शंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नवजात को आंत संक्रमण से बचाता है, बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर IgA, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? ये संक्रमण से बचाता है नवजात को, आंत संक्रमण से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिकमेंडेड डोजेज ऑफ विटामिन ए सप्लीमेंट टू बी एडमिनिस्टर्ड ऑरली वंस एवरी 6 मंथ फॉर अ 3 years ओल्ड चाइल्ड इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करिए। 3 वर्ष के बच्चे के लिए हर 6 महीने में एक बार मौखिक रूप से दिए जाने वाले विटामिन ए
पूरक की अनुशंसित खुराक है। यहाँ पर खुराक की बात हो रही है। क्लियर? ये सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, सीएचओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, और स्टाफ नर्स के लिए भी गायनी इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पे। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, इन चिल्ड्रन विद डायरिया द मेन एम ऑफ ओआरएस थेरेपी इज टू। ठीक है, दस्त से पीड़ित बच्चों में ओआरएस थेरेपी का मुख्य उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य यहाँ पर बताना है। ठीक है, प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, रिड्यूस मोर्टेलिटी, टू करेक्ट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिट, ऑल ऑफ दिस। बताइए, जल्दी सोचना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ दिस। ये सारे रहते हैं। ठीक है, ये मुख्य उद्देश्य सारे हैं ओआरएस, दस्त से पीड़ित बच्चों में ये ओआरएस थेरेपी के मुख्य उद्देश्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, फर्स्ट डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी इज गिवन एट। हेपेटाइटिस बी की पहली खुराक कब दी जाती है? ठीक है, क्या बर्थ 14 वीक्स, 6 मंथ या फिर 9 मंथ, 9 महीने। ठीक है, आप वीकली भी याद रखिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आएंगे वैक्सीनेशन की जब भी बात होती है, डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे ये, क्योंकि आपको आगे भी यही काम करना है थोड़ा सा। ठीक है, आप इन चीज़ों को स्किप नहीं कर सकते, स्किप करोगे तो बहुत कुछ स्किप होगा। इसलिए कह रहे हो व्हाट्सअप कर लेना, इंपॉर्टेंट का सेगमेंट सारा ले लो, छूटेगा कुछ नहीं, लाइफ बन जाएगी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बर्थ। नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, पेलाग्रा इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। पेलाग्रा किसकी कमी का कारण होता है? क्या ये राइबोफ्लेविन है, नियासिन है, पायरिडॉक्सिन है या फिर फोलेट है? बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर नियासिन। ठीक है, पेलाग्रा जो है वो किसकी कमी के कारण होता है? नियासिन की कमी के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डीपीटी वैक्सीन इज। डीपीटी टीके के जो मार्ग है, ठीक है, जो रूट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डीपीटी, वो क्या है यहाँ पर? ठीक है, ऑप्शन सभी के सामने हैं, जल्दी से सोचा करें। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट का सेगमेंट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर होगा इंस्ट्रामस्कुलर। क्लियर? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, इंस्ट्रामस्कुलर। ठीक है, जब भी हम बात करेंगे द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डीपीटी वैक्सीन इज, द राइट आंसर इज इंस्ट्रामस्कुलर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द मोस्ट प्रेफर्ड वैक्सीनेशन साइट ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इन इन्फेंट्स इज। देखिए, यहाँ पर बात हो रही है शिशु में हेपेटाइटिस बी के टीके के लिए सबसे पसंदीदा जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसको हम प्रेफर करते हैं। ठीक है, टीकाकरण जो प्लेस है वो क्या है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है, जल्दी से सोचना है। आई होप आपने सोच लिया होगा, ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। देखिए, जब भी हेपेटाइटिस बी के बात होती है, ठीक है, द मोस्ट प्रेफर्ड वैक्सीनेशन साइट, ठीक है, तो आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, वॉस्टस लैटरलिस, ये आपको याद रखना है। ठीक है, वॉस्टस लैटरलिस इज द राइट आंसर जब साइट की बात होगी। ठीक है, द मोस्ट प्रेफर्ड वैक्सीनेशन की जब साइट की बात होगी हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन, द राइट आंसर इज वॉस्टस लैटरलिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटावेलेंट वैक्सीन इज गिवन एट। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट है और ये टॉप 10 मैगजीन्स और साथ में अभी न्यूज़पेपर में भी काफी ज्यादा हाईलाइट हुआ है ये। ठीक है, पेंटावेलेंट वैक्सीन इज गिवन एट, कब दिया जाता है ये? 4, 8 या फिर 12 हफ्ते। ठीक है, 4, 5, 10, 15 हफ्ते, 6, 10, 14 हफ्ते या फिर 4, 8, 16 हफ्ते। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी रहेगा, 6, 10, 14 वीक्स। ठीक है, कब पेंटावेलेंट जो वैक्सीन है वो दी जाएगी? 6 और 10 और 14 हफ्ते में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम इज मींट फॉर। ठीक है, के लिए ये जो प्रोग्राम में चलाए जाते हैं, ठीक है, साप्ताहिक आयरन और फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन जितने भी कार्यक्रम निम्न के लिए है, किसके लिए है ये? क्या ये एडोलेसेंट गिफ्ट एंड लैक्टिंग मदर के लिए है? ठीक है, क्या ये बॉयज के लिए है, एडोलेसेंट बॉयज? ठीक है, प्रेग्नेंट मदर एंड लैक्टिंग मदर के लिए है, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए है, या फिर बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए है? जल्दी से सोचना है फ्रेंड्स। अगर हम इसकी बात करें तो ये दोनों के लिए है। ठीक है, एडोलेसेंट
बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए, किशोर लड़के और लड़कियां दोनों के लिए। मैंने पहले भी आपको ये चीजें करवा दी हैं, ठीक है। एडोलेसेंट का मतलब होता है किशोर, किशोरावस्था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, द एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम प्रोवाइड्स आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशंस ऑन। जो किशोर अवस्था कार्यक्रम है आयरन और फॉलिक एसिड की खुराक निम्न पर प्रदान करता है। क्या ये सभी दिन में करता है, फिक्स्ड 5 डेज एवरी वीक में करता है, वंस मंथ में करता है, या फिर वंस एवरी 2 मंथ्स में करता है, बताइए फ्रेंड्स। ये जितने भी आपके कार्यक्रम है आयरन और फॉलिक एसिड की जितने भी जो प्रदान किए जाते हैं, जो भी खुराकें दी जाती हैं शिशुओं को, ठीक है, एडोलेसेंट बॉयज एंड गर्ल्स को, ये आपके जो प्रोग्राम है ये फिक्स डेट एवरी वीक्स होता है आपका, ठीक है। हर हफ्ते नित्य दिन, ठीक है, निधिवत दिन, ठीक है, फिक्स्ड डेज, फिक्स कोई भी दिन, हफ्ते का कोई भी दिन, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, इसके लिए कोई ऐसा मतलब कार्यक्रम नहीं होता कि इसी डे को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ एडोलेसेंट एंड फॉर कंट्रोल हेलमिंथ्स इन्फेक्शंस टैब। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जब भी हम एल्बेंडाजोल की बात करते हैं, ठीक है, इज एडमिनिस्ट्रेड, ये क्वेश्चंस बहुत हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ एडोलेसेंट एंड फॉर कंट्रोल हेलमिंथ्स इन्फेक्शंस टैब एल्बेंडाजोल इज एडमिनिस्टर्ड, ठीक है। किशोर के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कृत्रिम संक्रमण के नियंत्रण के लिए टैब एल्बेंडाजोल दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए कि ये वंस अ ईयर है, ट्वाइस अ ईयर है, 3 टाइम्स ईयर है, या वंस एवरी 3 टाइम मंथ्स है, बताना है। देखिए ये है आपका ट्वाइस अ ईयर, वर्ष में 2 बार ये दिया जाता है। किसकी बात यहाँ पर हो रही है, एल्बेंडाजोल की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। टू मेंटेन किस लिए, एडोलेसेंट एंड फॉर कंट्रोल, किसका कंट्रोल, किशोर, ठीक है, जो क्योंकि एडोलेसेंट एंड फॉर कंट्रोल यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो उसके स्वास्थ्य के बनाए रखने के लिए, क्लियर। कब, ट्वाइस अ ईयर, वर्ष में 2 बार, क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे, द ओनली वे टू लिमिट द साइज एंड कंट्रोल द इंटरवल बिटवीन बर्थ्स इज बाय, आकार को सीमित करने और जन्मों के बीच के अंतराल को नियंत्रित करने का एकमात्र तरीका निम्न द्वारा है। देखिए जब भी हम पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करते हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार, क्या इसके ऑप्शंस हैं। यहाँ पर ऑप्शंस बोल रहा है रिड्यूसिंग मैटरनल मोर्टेलिटी, फैमिली प्लानिंग, हेल्थ काउंसलिंग, या फिर ऑल ऑफ दिस। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, वर्ड पॉपुलेशन का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाइड है। यहाँ पर पूछा गया द ओनली वे टू लिमिट द साइज एंड कंट्रोल द इंटरवल बिटवीन बर्थ्स इज बाय। तो देखिए इसका सही से आंसर होगा, आई थिंक इसका फैमिली प्लानिंग होगा, ठीक है। फैमिली प्लानिंग ही इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है, क्लियर। अब आपने करना क्या है, सिंपली व्हाट्सएप करना है, क्लियर। किस लिए, अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के लिए कोर्सेज अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, घर पे बैठ के आप प्रिपरेशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टाइम। आप इन सब चीज़ों को रीड करके जा सकते हैं, कोई भी टाइम बाउंडिंग नहीं है, ठीक है। आप अपने हिसाब से टेस्ट लगा सकते हैं, आप अपने हिसाब से स्टडी कर सकते हैं, एमसीक्यूज रीड कर सकते हैं, पढ़ना वो जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेगमेंट नेक्स्ट डे हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इसके लिए इस लेक्चर्स में केवल इतने ही क्वेश्चंस, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसके साथ जय हिंद, जय हिमाचल।